किसान यूनियन। अच्छा, ये बताएं, आज यहाँ पर आप बैठे हुए हैं और ये रास्ता यहाँ पर खोला जा रहा है, बैरिकेड जो इस तरफ का काफ़ी दिनों से बंद था, आपका क्या कहना है इसमें? बड़ी खुशी की दिन है आज। 11 महीने में पहली एक जीत हो रही है जो दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस ये रास्ता खोल रही है। बड़ी खुशी की बात है, रास्ता खोलने चाहिए। रास्ते चलने के लिए होते हैं, रास्ते बंद करने के लिए नहीं होते। हम भी रास्ता खोलेगा, हम भी दिल्ली जाएंगे। पहला हक हमारा है दिल्ली जाने का, क्योंकि हम इसके गेट पर बैठे हुए हैं। तो हमें तो बड़ी खुशी हुई जैसे ही पता चला दिल्ली के रास्ते खुल रहे हैं, हम भी अपना चल दिया भाई, दिल्ली जाएंगे। आज दिल्ली जाने का मौका मिलेगा। 11 महीने से हमको रोका बैठा है ना, कोई दिल्ली जाने से रुका हुआ था क्या? दिल्ली जाने से रोक रखा था देश के किसान को, मजदूर को, जो पीड़ित था, वंचित था, दलित था। आज उसको मौका मिलेगा, जैसे ही खुलेगा वो अंदर जाएगा और दिल्ली में जाने का सबका अधिकार। तो आप ये कह रहे हैं कि जो रास्ता बंद किया है वो पुलिस ने किया, आपका इसमें कोई रोल नहीं है? तो कह रहे हैं, तो हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि किसने किया है। अगर हमने किया होता तो बैरिकेडिंग ये क्यों हटाते, हम हटाते। आज ये पूरी तरीका से दिखाओ ना, सुप्रीम कोर्ट में ये क्लियर हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर में आकर के आज ये सरकार और दिल्ली पुलिस ये रास्ते हटा रही है। जो रास्ते खोलेगी तो हम दिल्ली चले जाएंगे। हमारा सीधा सा काम है भाई, हम दिल्ली क्यों नहीं जा सकते? क्या दिक्कत है हमें दिल्ली जाने में? कोई एक आदेश ऐसा दिखा दो जिससे कि हम दिल्ली ना जा सकें। इसके अलावा भी नीचे 2 और बैरिकेड है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। नीचे हम तो ये कह रहे हैं सारे बैरिकेडिंग खोल यार, हम दिल्ली को चलें। दिल्ली ऐसी मार्केट है कि जहाँ पे धान बिकता है, जहाँ गेहूं बिकता है, जहाँ सारी चीज बिकती है। और दिल्ली से बड़ी मार्केट कोई नहीं। हमें रेट मिलेगा। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कोई अपने कहीं भी ले जाकर के बेचे, हम दिल्ली ला करके अपना धान बेचेंगे। इससे बड़ा अच्छा रास्ता क्या है? दिल्ली में कहाँ पर बेचेंगे? जहाँ भी मार्केट मिलेगी, जहाँ मंडी मिलेगी, मंडी में मिलेगी, जो मंडी होगी वहाँ। क्या साहब कह रहे थे कि वो पार्लियामेंट में बेचेंगे जाकर? पार्लियामेंट में जब कानून बने, पार्लियामेंट से चिल्लाया जा रहा है, रोज मीडिया में चल रहा है कि कहीं भी ले जाइए, अब आप खुले हुए हो, कहीं भी आप ले जाकर के अपना माल बेच सकते हो और ज्यादा कीमतों में बेच सकते हो। सबसे ज्यादा कीमत जहां मिलेगी हम वहां लेकर के जाएंगे। संसद भवन से पहले मिल जाएगी वहां बेच देंगे, नहीं मिलेगी तो संसद भवन पे लेकर जाएंगे। आपने कहा था भाई बिकवा दो हमारा माल महंगा। लेकिन हमने तो पता नहीं आज तक संसद में कोई सामान बिकते तो देखा नहीं, कैसे संसद में आप बेचोगे? अरे तो आज ही तो कहा है उन्होंने, आपसे पहले थोड़ी कहा था। आज ही ये कानून आए हैं कि कहीं भी ले जाकर के बेचो और वहां बेचो जहां ज्यादा मिलता हो, तो वहां ले जाकर के बेचेंगे। उनसे पूछेंगे भाई ज्यादा बिकवा दो हमारा ये मानना जी। तो आप खुश हैं इस बात से कि आज ये बैरिकेड हट रहे हैं? पूरा खुश है, पूरा भारतीय किसान यूनियन खुश है, पूरा संयुक्त मोर्चा खुश है। बैरिकेडिंग हटे, हम दिल्ली जाएं। अगली रणनीति है दिल्ली में कहाँ अड्डा बनेगा? अड्डा वहां बनेगा जहां हमारे माल बिकेंगे, जहां से कानून वापसी होंगे, जहां कानून एमएसपी पर कानून बनाया जाएगा, वही अड्डा बन जाएगा। तो वो तो कानून तो बनते हैं, संसद में क्या संसद में अड्डा लगेगा? अब तो अड्डा ये तो संसद ही बताएगी। आप बता दो भाई, हमें असलियत में हम कानून बदलवाने के लिए आए हैं, हम कानून बनवाने के लिए आए हैं। जो कानून हमें चाहिए वो कानून ये बनाना नहीं चाहते, और जो कानून हमें नहीं चाहिए उस कानून को हम पे थोपना चाहते हैं। इसलिए उस कानून को हटाइए और जो कानून हमें बनवाने हैं उस कानून को बनाइए। जहां बनते होंगे वहां जाएंगे। जो कानून, जिन कानून को आप काला कहते हो, इन कानून के आने से पहले किसानों की कोई समस्या थी या नहीं? 70 साल से समस्या थी, और जिनकी देन थी समस्या की उन सबको जड़ामेड़ कर दिया देश के किसान ने और मजदूर ने। इनको विकल्प के रूप में इसलिए चुना था क्योंकि 2012 में जो सरकार ये कहना चाहती थी कि हम ये कानून लाएंगे, हमने उस सरकार को नहीं आने दिया, उस पार्टी को नहीं आने दिया। ये इन्होंने नहीं कहा अपने संकल्प पत्र में हम ये कानून लेकर के आएंगे। अगर ये कहते तो ये भी नहीं आते। इन्होंने हमारे साथ में धोखा किया है। संकल्प पत्र में कुछ कहा था और करा कुछ और है। कहते हमने कांग्रेस का संकल्प पत्र लागू किया। भाई कांग्रेस का किया होता हम कांग्रेस को ना दे देते वोट। ये कानून आप कह रहे हो जिनको काला कहते हो अगर वापस हो गए या खत्म हो गए तो इसके बाद किसानों की सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा? नहीं होगा। एमएसपी पर कानून बनने चाहिए, उससे कम रेट पर बिक्री नहीं होनी चाहिए। हमारा कहना है कि जो सीड बिल लेकर आना चाहते हैं वो सीड बिल नहीं आना चाहिए। जो एक दूध पर बिल लेकर आना चाहते हैं वो नहीं आना चाहिए। बिजली अमेंडमेंट बिल लेकर आना चाह रहे हैं वो नहीं आना चाहिए। ये तो लड़ाइयाँ हैं, काफ़ी लड़ाइयाँ हैं, लड़ते रहेंगे। कांग्रेस की जो सरकार है पंजाब में और महाराष्ट्र में, वहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है बहुत दिनों से, उस पर तो कोई विरोध नहीं होता। आंदोलन उत्तर प्रदेश में क्यों? कॉन्ट्रैक्ट की फार्मिंग जो आप कह रहे हो कि कांग्रेस की है, सरकार वहाँ की है या वहाँ की है, कांग्रेस आज पूरे देश में कितनी जगह बचती है जहाँ कांग्रेस को नेस्तनाबूद देश के मजदूर और किसान ने किया है, बीजेपी ने नहीं किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बीजेपी के घर में वोट नहीं बनती। इस देश में 70% किसान रहता है। किसान ने ये कहा कि कांग्रेस काम नहीं कर रही, इसलिए कांग्रेस को बदला था। कांग्रेस को इसलिए बदला कि कांग्रेस काम नहीं कर रही थी, किसानों का नहीं कर रही थी। लेकिन बाबा टिकैत तो हमेशा मंडियों का विरोध करते रहे, फिर मंडियों के समर्थन में ये कानूनों का विरोध क्यों?
बाबा टिकैत मंडियों का विरोध नहीं किया। बाबा टिकैत ने ये कहा कि हमारे माल को बिकने के लिए एक लाइन रेखा होनी चाहिए, एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, हमें वो जगह मिलेगा हम कहाँ बेचें, इन पर जगह है। आज हरियाणा यूपी के धान को नहीं तोल रहा, तो क्या ये कानून हमारे लायक बनाए गए हैं? भारतीय किसान यूनियन पहले से जानती है कि मंडियों में भ्रष्टाचार होता है। बहुत नेताओं से मेरी बात हुई, क्या आप उस विचारधारा को मानते हैं कि भ्रष्टाचार मंडियों में है? तो भ्रष्टाचार रोके ना, अब तो भ्रष्टाचार और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब तो कुछ चंद लोग बचेंगे जहाँ पर वो पूरी तरीक़ा से गोदाम भर लेंगे। जो आज तक गोदाम भरने पर रोक लगाई जाती थी, जो एक बिल था उस बिल को चेंज कर दिया इन्होंने और ये छुट्टा कर दिया कि कोई भी अपने यहाँ पर कितना भी स्टॉक कर सकता है। तो स्टॉक में अगर रखेगा तो क्या भ्रष्टाचार बढ़ेगा या घटेगा? ये कुछ लोगों को भ्रष्टाचार बढ़ाने की एक मुहिम चला रहे हैं, उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे खटाना जी और भारतीय किसान यूनियन के, और इन्होंने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया।